नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से तबाही मची। पहाड़ों से पानी के साथ मलबा बहकर घरों में घुसा। स्कूल और सड़कों को भी पहुंचा नुकसान। यूपी के फतेहपुर में बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर और जमकर तबाही मचा रही है। यमुना की बाढ़ से कई गांव तालाब में तब्दील हो गए हैं। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे कई गांव में मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर चुके हैं। भारी बारिश का असर गंगोत्री धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। हाईवे पर भारी मलबा गिरने से पिछले 2 दिनों से गंगोत्री हाईवे बंद है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है और गंगा किनारे बसी कई कॉलोनियों तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। यूपी के बांदा जिले में यमुना समेत कई नदियां उफान पर हैं। केन नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाके बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। यूपी के हमीरपुर में हथनीकुंड और धौलरपुर बांध से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बेतवा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। यूपी के इटावा में चंबल नदी के तेज बहाव में पुलिया टूट गई, जिससे करीब 100 गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया। बिहार के खगड़िया में सैलाब से आई मुसीबत। लोगों के घरों में घुस रहा है गंगा नदी का पानी। कई एकड़ खेत भी हुए जलमग्न। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से रिहायशी इलाकों में मुश्किलें बढ़ रही हैं। नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के औरैया जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसकी वजह से लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली हुई है और पीड़ितों ने प्रशासन पर राहत सामग्री न देने का आरोप लगाया है। यूपी के हमीरपुर में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हुए हैं। नेशनल हाईवे में भरा है बाढ़ का पानी। यूपी के सोनभद्र में बाढ़ में डूबा पुल। सैलाब के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर पुल पार करने को मजबूर हुए लोग। यूपी के हमीरपुर जिले में बाढ़ के बीच कॉलेज के अंदर लगे पेड़ पर अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। पानी भरने की वजह से सड़क पर हो रही है गंगा आरती। बिहार के मुजफ्फरपुर में नहर टूटने से मचा हड़कंप। कई एकड़ खेत हुए बर्बाद। नहर की दीवार तोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली के नेपसराय इलाके में हुई फायरिंग। गोली लगने से एक आदमी की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के जौनपुर में कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक आदमी को पेड़ से बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय जिले में अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू ने एक महिला पर किया हमला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनाली केस में गोवा के कार्लिस क्लब का मालिक गिरफ्तार। ड्रग्स लाने वाले करियर बॉय भी गिरफ्तार किया गया। क्लब के बाथरूम में बरामद की गई थी ड्रग्स। सोनाली फोगाट मामले में कोर्ट में आरोपियों की पेशी। गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया था और पुलिस ने उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। सोनाली फोगाट मौत केस में सुखविंदर सांगवान का नाम आने पर परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सुखविंदर के परिवार वालों ने कहा कि किसी आपराधिक गतिविधि में कभी शामिल नहीं रहा। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें गोल्डी बराड़ समेत विदेश में बैठे 4 गैंगस्टरों के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने जल्द नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी की जम्मू कश्मीर में पहली यूनिट बनेगी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के दिल्ली में होने वाले शो को दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से इनकार किया है। मुनव्वर फारूकी का शो पश्चिम दिल्ली में 28 अगस्त को होना था। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से मृतक को ठेले पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। अस्पताल प्रबंधन की ओर से नहीं मिली एम्बुलेंस। बिहार के छपरा में नगर निगम और नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल से कामकाज हुआ ठप। बिहार के समस्तीपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे की बड़ी खेप के साथ 5 लोग गिरफ्तार। असम के गोवालपारा से 4 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी संगठन अलकायदा और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े हैं चारों संदिग्ध। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए घुसपैठियों से सेना और एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।
सेना ने कश्मीर के सोपोर इलाके से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सेना को हथगोले और पाकिस्तानी झंडे भी बरामद हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। प्रदर्शन के दौरान आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी समेत कई नेताओं ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस उदय उमेश ललित। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। गाजियाबाद में सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया। हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की बैठक। मुख्यमंत्री आवास में मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर हुई चर्चा। नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन हुआ शुरू। टावर के आसपास 10 ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई स्पीड कैमरा, कई स्पेशल ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी आज अहमदाबाद को अटल ब्रिज का तोहफा देंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर बनाए गए फुटओवर अटल ब्रिज का पीएम आज उद्घाटन करेंगे और खादी उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गुजरात के कच्छ में कल पीएम मोदी स्मृति वन का उद्घाटन करेंगे। साल 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है स्मृति वन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। महाराष्ट्र के नागपुर में मारपत उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नागपुर के लोग इस उत्सव को बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए मनाते हैं। जम्मू में 13 साल बाद पाकिस्तान की जेल से सजा काटकर घर लौटा शख्स अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, बंद कमरों में दी जाती थी यातनाएं। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। साथ ही भारत को फिर से अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी सौंपी है। पाकिस्तान में भारी बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़। नींव कमजोर होने से भरा कर गिरी एक इमारत। पाकिस्तान में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सिंध प्रांत में बाढ़ की वजह से कई लाख लोग हुए प्रभावित। खतरों को देखते हुए प्रशासन ने आपातकाल का ऐलान किया। पाकिस्तान के कोहिस्तान जिले में मदद न मिलने से 5 लोग बाढ़ में बह गए। बाढ़ के बीच फंसे लोग 5 घंटे तक मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनका रेस्क्यू नहीं किया गया। पाकिस्तान ने दूसरा जंगी जहाज तैयार किया। चीन की मदद से पाकिस्तान ने बनाया जहाज। फिलीपींस में 82 यात्रियों को लेकर जा रही एक नाव में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने चालक दल समेत सभी को सुरक्षित निकाला। हादसे में कुछ यात्री घायल हुए। देश के 24 घंटे में कोरोना के 9,520 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के सक्रिय मरीज की संख्या अब भी 87,000 के पार है। तो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर कैसे सियासत जारी है उसकी तस्वीर आप देखिए। किससे थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने प्रदर्शन किया था और अब आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के